बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को। साइंस ग्रुप के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यू बुक से मैथ्स करवाया जा रहा है जो 2025 में सिलेबस चेंज हो गया है। तो न्यू बुक के मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। के नीचे दिए गए सवाल को आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है। इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे ये 10 की पावर 3 है, इस 10 को बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। इज इक्वल टू 1000 है, तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो मैं आपको एक बेस के मुताबिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद एक डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा जिससे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों साइडों का लॉग लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब मैं दोनों साइडों का लॉग लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 10 की पावर 3 इज इक्वल टू लॉग 1000। ये लॉग दोनों साइडों का लेंगे, लॉग 10 की पावर 3 आ जाएगा और लॉग 1000 इधर आ जाएगा। फिर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। हमने उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया और 3 जो पावर थी ये स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी तमाम सवाल को वैसे लिख देंगे। 3 शुरू में आ गया, लॉग 10 वैसे ही आ गया और साथ हम यहाँ पे लॉग 1000 लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये लॉग 10 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आगे जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने सवाल को एक दफ़ा वैसे नीचे उतार दिया, इसको मैंने नीचे यहाँ पे वैसे उतार दिया है। यहाँ पे लॉग 10 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू लॉग 1000 वैसे ही आ गया, लॉग 10 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने लॉग की एक और प्रॉपर्टी को यूज करना है। यहां पर दोनों लॉग सेम है तो 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा। मैंने लॉग को यहां पे कॉमन निकाल लिया। ये जो लॉग नीचे वाली वैल्यू थी इसको हम बेस में लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम एक्सपोनेंट में पावर की शक्ल में लिख देंगे। तो इन दोनों में से मैंने लॉग को कॉमन निकाला। ये 10 नीचे बेस में आ जाएगा, ये 1000 ऊपर पावर में आ जाएगा और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। एक अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल को डायरेक्ट करने का कोई तरीका है? तो बिल्कुल डायरेक्ट करने का भी एक तरीका है। तो जो डायरेक्ट मेथड है जिससे हम डायरेक्ट सवाल को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको रटा कॉन्सेप्ट कहते हैं। आपको मैंने बेस के मुताबिक समझा दिया है। अब डायरेक्ट कैसे सोल्व होगा? सवाल हमारे पास था 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। मैंने सवाल को दोबारा यहाँ पे लिख लिया, 10 की पावर 3 1000। आपने करना क्या है, आपने इस सवाल को जो जब डायरेक्ट हल करेंगे तो ये आप 10 को इसी तरह नीचे उतार देंगे। यहाँ पे जो 1000 है ये यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगी और जो 3 है ये वहाँ जाके सिंपली पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट भी तरीका है सवाल को हल करने का, लेकिन इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सवाल में 10 को आप वैसे लिख देंगे, जो इज इक्वल के उस तरफ होगी उसको आपने यहाँ पे पावर की शक्ल में लिख देना है और 3 को आपने वहाँ पे इज इक्वल के उस तरफ लिख देना है। तो डायरेक्ट भी सवाल हल किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप डिटेल से सवाल को समझें और उसके मुताबिक सवाल को सॉल्व करें। तो यहां तक सवाल को हल किया है, तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था। हमने सबसे पहले यहाँ पे log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू log 256 लिख दिया। आपने ऊपर प्रोमिनेंट करना है टेकिंग log बोथ साइड। मैंने सवाल को वैसे ही नीचे उतार दिया है और साथ सिर्फ log लिखना है। फिर log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जिसमें हम पावर को शुरू में लिख देते हैं। तो ये 8 हमारे पास शुरू में आ जाएगा, log 2 वैसे लिख देंगे और log 256 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब 8 के साथ log 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 वैसे नीचे आ जाएगा, log 256 नीचे उतार देंगे और log 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 8 को हम वैसे ही नीचे उतार देंगे, यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास बेस में आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की शक्ल में आ जाएगी। तो इसका जवाब मेरे पास बनेगा log 2 इज इक्वल टू की पावर 256। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। फिर अगेन सेम वही क्वेश्चन है, सेम तरीका है।
टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों का हम लॉग लेंगे। तो लॉग लिख के क्वेश्चन को मैंने वैसे ही उतार दिया है और दोनों साइडों पे मैंने लॉग लिख दिया है। फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर को शुरू में लिख देंगे तो -3 शुरू में आ जाएगा, log 3 वैसे ही लिख देंगे, log 1/27 वैसे ही आ जाएगा। -3 के साथ log 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, -3 यहां पर वैसे ही रह जाएगा, log 1/27 ऊपर लिख देंगे, ये log 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहां आके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमने -3 को वैसे ही नीचे उतार देना है, जो नीचे वाली रकम होगी उसे बेस में लिख देना है, ऊपर वाली रकम को हमने पावर में लिख देना है। तो log 3 ओवर की पावर 1/27, यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बाकी तमाम क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो सबसे पहले हमने log लेना है दोनों साइड का, log 20 की पावर 2 इज इक्वल टू log 400। फिर log की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, 2 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी तो 2 वैसे लिख देंगे, log 20 और log 400 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे log 20 हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 वैसे ही नीचे उतार देंगे, ऊपर बच जाएगा log 400, नीचे उतार देंगे, log 20 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, log 20 नीचे आ जाएगा, 2 को वैसे ही नीचे उतार देंगे। फिर log हम जवाब लिखते हैं, नीचे वाली रकम को बेस के इक्वल कर देते हैं और ऊपर वाली हमारे पास पावर आ जाती है। तो log को मैंने कॉमन निकाला, 20 वैसे ही आ गया और 400 इसकी पावर आ गई है मेरे पास। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 16 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन को सेम वैसे ही हल करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों का log लेंगे तो log 16 1/4 इज इक्वल टू log 1/2 आ जाएगा। पावर को उसके बाद शुरू में लिख देते हैं तो 1/4 पावर थी शुरू में आ जाएगी, log 16 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू log 1/2 साथ लिख देंगे। तो जब log 1/2 मैंने साथ लिख दिया, नीचे फिर वही सेम स्टेप है हमारे पास कि 1/4 को हम वैसे ही नीचे उतार देंगे, ये log 16 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, log 1/2 को हम नीचे उतारेंगे, ये log 16 जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहां आके डिवाइड हो जाएगा log 16। अब हम इसका जवाब लिख लेते हैं, ये 1/4 वैसे ही नीचे आ जाएगा, नीचे वाली रकम को बेस के इक्वल और ऊपर वाली रकम को पावर के इक्वल कर देंगे। तो जवाब आएगा 1/4 log और log मेरे पास कॉमन आ गया, 16 बेस में लिखा जाएगा, 1/2 पावर में लिखा जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। देन अगेन टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों का log लेंगे, log लिख के क्वेश्चन को वैसे ही उतार देना है। log 11 की पावर 2 log 121, पावर को शुरू में लिख देते हैं, log की प्रॉपर्टी है, 2 शुरू में आ जाएगा, log 11 वैसे ही आ जाएगा, log 121 वैसे ही उतार देंगे। log 11 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू log 121 और log 11 आ जाएगा। देन इसका जवाब लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू log मेरे पास कॉमन आ गया, नीचे वाली रकम को बेस लिख देंगे, ऊपर वाली रकम को पावर लिख देंगे और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कहता है P इज इक्वल टू Q की पावर R है, देन टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों का log लेंगे तो log लिख के क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे, log P इज इक्वल टू log Q की पावर R, देन log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, log P वैसे ही आ जाएगा, पावर को शुरू में लिख देंगे तो R log Q मेरे पास आ जाएगा। देन हमारे पास log P नीचे आ जाएगा, log Q यहां पर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो log Q यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा P से। तो देखें ये log P ऊपर मैंने वैसे ही नीचे उतार दिया, log Q को मैं यहां नीचे लिख दूंगा इज इक्वल टू R, R नीचे वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाली रकम हमारे पास बेस होती है, ऊपर वाली रकम हमारे पास पावर होती है, तो log Q बेस आ जाएगा, ऊपर पावर इसके P लिख देंगे एक्सपोनेंट को। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, देन टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों का log लेंगे, log 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू log 1/2। सिर्फ मैंने क्वेश्चन को वैसे ही उतारा है और साथ log लिख दिया है। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर को शुरू में लिख देंगे, -1/5 शुरू में आ जाएगी, बाकी तमाम क्वेश्चन को log 32 इज इक्वल टू log 1/2 वैसे ही लिखा जाएगा, 1/5 माइनस नीचे वैसे ही आ जाएगा, log 32 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो log 1/2 हम नीचे उतार देंगे और log 32 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/5 माइनस वैसे ही आ जाएगा, दोनों log सेम आ जाएंगे, 32 इसकी बेस आ जाएगा, 1/2 इसकी पावर आ जाएगी। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने तमाम क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है log 5 125 इज इक्वल टू 3। अगर पिछले क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से किए हैं ऊपर वाले पार्ट, तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेस 5 है, उसकी पावर 125 है, जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं, इज इक्वल टू, ये मेरे पास 3 लिखा हुआ है। तो हम सिंपली क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर log 5 के साथ भी है, यहाँ पर log 125 के साथ भी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिख दिया log, जो ऊपर वाली रकम है उसके साथ भी मैंने log लिख दिया, और जो नीचे रकम है मैंने उसके साथ भी log लिख दिया। तो ये log 5 मैंने नीचे लिख दिया और log 125 मैंने ऊपर लिख दिया। सिंपल तरीका ये है, जो ऊपर रकम होगी उसे ऊपर लिख देंगे, जो नीचे रकम होगी उसे हम नीचे लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसके साथ भी log लिख देते हैं। तो log मेरे पास 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये log 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर जो सॉरी log था वो log 5 और 125 के साथ था, तो यहाँ पे अभी log नहीं लिखेंगे। यहाँ पे log 125 था, यहाँ पे log 5 था, ये log 5 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाकी रकम बच जाएगी log 125 इज इक्वल टू ये वाला 3, और log 5 जो ये था ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं log 5। मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा log 125 इज इक्वल टू log 5। ये देखें, ये 3 हमारे पास log से शुरू में था, तो log की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, ये वहां जाके 5 की पावर बन जाएगी। तो यहां पर ये आ जाएगा log 125 इज इक्वल टू log 5 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। अब सिंपली इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे log इस log से कट हो जाएगा, बाकी मेरे पास बचा है 125। तो ये 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन मेरे पास है log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। सिंपली जिस तरह पार्ट 1 को सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। log 2 के साथ भी है, log 16 के साथ भी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं log, ऊपर जो रकम है वो ऊपर आ जाएगी, जो बेस है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया log 16 ऊपर, log 2 नीचे, इज इक्वल टू मेरे पास 4 आ जाएगा। ये log 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेनिंग रकम मेरे पास जो बच जाएगी वो log 16 इज इक्वल टू 4। ये log 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। देन मैं लिखूंगा log 16 इज इक्वल टू log, ये 4 यहाँ आके 2 की पावर बन जाएगा, log 2 वैसे ही आ गया, log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 4 आके इसकी पावर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें, ये log इस log से कट हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो मेरे पास इसकी आंसर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ये हमने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, पावर की शक्ल में लिख दिया है। तो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन मेरे पास है log 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू के साथ हम log लिख देंगे। log 1 है, ऊपर log 1 आ जाएगा, नीचे log 23 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा log 1 इज इक्वल टू 0 नीचे आ जाएगा। ये log 23 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा log 23 हो जाएगा। यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा log 1 इज इक्वल टू log 23 ये आ जाएगा, ये 0 इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये log इस log से कट हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यू मेरे पास बचेगी वो बचेगा 1 इज इक्वल टू 23 की पावर 0। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरे पास आ गया है। तो मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। देन सिंपली इसे वैसे ही सोल्व करेंगे, दोनों वैल्यूज के हम log लिख लेंगे। log 5 ऊपर पावर है, सेम आ जाएगा, log 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा, log 5 के साथ भी है,
पावर के साथ भी है, दोनों साइड पे मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन log 5 ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 नीचे आ जाएगा। ये log 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन क्या करेंगे, log 5 को वैसे ही लिख देंगे, ये log 5 ये वाली वैल्यू वैसे लिख दी, ये 1 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा, log से कट हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1। ये मैंने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है कि log 2 की पावर 1/8 दोनों के साथ हम log लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू है 1/8 वो आ जाएगी, नीचे हम लिख देते हैं इसे log 2 जो बेस थी उसे नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे log 2 डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बचेगी log 1/8 इज इक्वल टू 3 ये वाला, ये log 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये log 2 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा log 1/8 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा log ये 2 आ जाएगा, 3 इसकी यहाँ आके पावर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें मैंने इस log से इस log को कटिंग कर दिया, ये मेरे पास बचा 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये मेरे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है, तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक ये की है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में माइनस का साइन भी था 3 के साथ, तो मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ। ये माइनस का साइन इधर भी आ जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ भी आ जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ भी आ जाएगा और ये माइनस का साइन यहाँ भी आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी जो मैंने करेक्ट कर दी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को वैसे ही लिख देंगे, क्वेश्चन को मैंने एक दफा वैसे उतार लिया, log 9 की पावर 3। अब क्या करेंगे, 1/2 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, ये log 9 के साथ भी है, ये log 3 के साथ भी है, तो जो पावर है उससे ऊपर लिख देंगे और जो बेस है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो ये log 9 और log 3 आ गया। यहाँ पे देखें ये log 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 मैंने वैसे लिख दिया, साथ मैंने लिख दिया log 9 जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इज इक्वल टू log मेरे पास 3 आ जाएगा। आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको पावर के शेप में लिख देते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ जाएगा log 9, 1/2 स्टार्ट में था तो ये इसकी पावर बन जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू मेरे पास बाकी बच जाएगा log 3, ये log इस log से कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाएगी 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ये दोनों साइडें आपस में बराबर भी आएंगी अगर इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन उसने हमें कहा था सिर्फ कि आपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 5 इज इक्वल टू log 10 और 1000। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम log की शेप में लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ये 5 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, ये log बेस 10 है और पावर 5 टाइम्स 0 है, तो मैंने 5 टाइम्स 0 को मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे मैंने लिख दिया log 10 को। ये log 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 मेरे पास वैसे के वैसे ही आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आके ये रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 log 10 इज इक्वल टू log 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। देन इसको पावर की शेप में लिखते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा log 10, ये 5 आके इसकी पावर बन जाएगा इज इक्वल टू log 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। यहाँ पे log को log से कट कर देंगे तो बाकी मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बचेगी 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो क्वेश्चन को लिख देते हैं। log 1/16 है तो ऊपर 1/16 आ जाएगा और नीचे लिख देंगे log 4 इज इक्वल टू -2 वैसे ही आ जाएगा। log मेरे पास 1/16 वैसे ही आ जाएगा। ये -2 को नीचे उतार दिया। log 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log 4। देन मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा log 1/16 इज इक्वल टू log 4। ये -2 इसकी आके यहाँ पे पावर बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये log इस log से कट हो जाएगा। रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/16 इज इक्वल टू 4 की पावर -2। तो क्वेश्चन एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग के नीचे जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है log x 64 इज इक्वल टू 3। ये x हमारे पास बेस है, इसकी पावर हमारे पास 64 है इज इक्वल टू 3 है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे लिखते हैं, यहां पर जो बेस होगी उसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे और जो 3 होगा ये यहां पर आके 64 की जगह x की पावर बन जाएगी और जो 64 होगा वो इज इक्वल के उस तरफ जाके 3 की जगह ले लेगा। आई होप एक सिंपल सा स्टेप मैंने आपको कन्वर्ट किया है, आपको समझ आ गया होगा। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि हमने सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये 3 को उठाकर यहां पर x की पावर बना दिया है और यहां पे 64 को 3 की जगह पे प्लेस कर दिया है। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहां पे x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और जो 64 है वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 4 का। मतलब कि 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। 4 × 4 तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 तो यहाँ पर 64 ही आएगा। तो मैं इस 64 की जगह 4 की पावर 3 है, 3 टाइम 4 आया है तो 4 की पावर 3 लिख देता हूँ। अब एक बात आपने याद रखनी है, ये रकम बेस होती है, इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ये बेस है, ये हमारे पास पावर है। तो जब हमारे पास पावर सेम होंगी तो जो बाकी बेस बच जाएगा वो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अगर बेस सेम होंगी तो पावर जवाब आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास पावर दोनों सेम थी तो पावर पावर से कट हो जाएगी। बाकी जो वैल्यू मेरे पास बच जाएगी वो x बराबर हो जाएगा 4 के, ये बच जाएगी। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि पावर हमारे पास सेम होने की वजह से कट गई है। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। हम इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x आके यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगा और इज इक्वल 1 जाके वहाँ पर x की जगह पे प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बेस आ रही है 5, पावर आ रही है x। यहाँ पर सिर्फ बेस गिवन है और कोई भी इसकी पावर गिवन नहीं है। तो जब कोई भी पावर यहाँ पे गिवन नहीं है तो x के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम x का जवाब लिख देंगे क्योंकि बेस हमारे पास 5 थी। अगर यहाँ भी 5 होता तो बेस बेस से कट हो जाती और x की पावर 0 आ जाती क्योंकि कोई भी पावर नहीं है। अब यहाँ पे बेस 5 है और आगे 1 है, ये दोनों सेम नहीं है तो ये कट भी नहीं हो सकते। ऊपर x है तो हम x लिख देंगे, x के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो मेरे पास 0 आ जाएगी और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि हमारे पास है। तो यहाँ पर log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 यहाँ किसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 8 वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 है तो वो x की पावर 1 का मतलब ये होता है कि x बराबर 8 के ही आ जाएगा क्योंकि 8 को यहाँ पर हम किसी भी पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं इसको फैक्टोराइज करके 2 की पावर 3 भी करता हूँ तो यहाँ पे 2 × 2 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो वो 2 की पावर 3 आ जाएगा। बेस और पावर सेम नहीं होते तो जो ये वैल्यू है x की पावर 1 है तो 1 वैल्यू जो होती है वो वैसे ही उतार देते हैं तो x इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा 8। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, पार्ट 4 की तरफ जो कि हमारे पास है कि log 10 हमारे पास गिवन है जी। log 10 के ऊपर पावर x लिखी हुई है इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है। हमने इसको कन्वर्ट करना है
और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 10 को हम नीचे ही उतार देंगे, ये 10 की पावर -3 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगी और x वहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास 10 है वो -3 में है, हम सबसे पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, x मेरे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा और इसको मैं बटे के अंदर लिख दूंगा, फ्रैक्शन में लिख दूंगा, तो ये 10 की पावर +3 हो जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास x नीचे वैसे ही आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 1 और 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम इसको 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 × 10, तो वो मेरे पास होता है 1000 के। तो यही मेरे पास x का जवाब आ गया। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो आई है 1/1000। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, log 4x = 3/2। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। log 4 ऊपर x है = 3/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 4 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, 3/2 यहाँ आके इसकी पावर बन जाएगा, = x को हम वहाँ पे मूव कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू 4 है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 2 और आगे मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3/2 लिख देंगे। ये 4 को मैंने 2 का स्केयर लिख दिया, 2 × 2 ये 4 ही होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 का स्केयर और आगे 3/2 मैंने वैसे उतार दिया, = x आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, बाकी बचता है 2 की पावर 3 = मेरे पास x आ जाता है। अब 2 की पावर 3 ले लेते हैं, वो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगी। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके सिंपल आंसर लिख देते हैं कि x = 8 मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है कि log 2 और इसके ऊपर पावर हमारे पास है 1024 = x। तो क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा आंसर और क्वेश्चन को वैसे ही उतार लिया कि log 2 1024 = x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 मेरे पास नीचे वैसे ही आ जाएगा, x यहाँ पर आके इसकी पावर बन जाएगा और 1024 हमारे पास वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 1024 को फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइन लगा के वैल्यू लिख ली 1024, 2 के टेबल पे से कटिंग करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। देन अगेन 2 पे करते हैं तो 2 × 2 = 4, ऊपर 5 है, 1 कैरी गया, 11 बन गया, 2 × 5 = 10, 1 कैरी गया, 2 × 6 = 12। आप सिंपली 1024 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 512 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 256 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। ऐसे आपने कटिंग करते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है कि 2 की पावर x = इसका हमारे पास आंसर आया है 2 की पावर 10। ये देखें बेस हमारे पास सेम है, तो जो पावर बचेगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेस को बेस से कट कर देंगे तो x की वैल्यू बच जाएगी x = 10। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।